Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last chapter number 9. Madam rides a bus. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वली नाम की 8 years ओल्ड गर्ल है, उसकी जो इच्छा होती है कि बस उसको राइड करनी, बस राइड के अंदर उसको थोड़ा सा जाके सिटी तक ट्रैवल करके आना है। तो वो इच्छा पूरी करने के लिए वो पूरी मेहनत करती है, काफ़ी पैसे अच्छे से जोड़ के, और वो एक दिन जाती है बस राइड करने के लिए। जब वो बस में बैठती है तो कंडक्टर उससे काफ़ी मजाक की बातें करता है, काफ़ी उससे कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो और ऐसे अकेले ट्रैवल कर रही हो। वो कहती है नहीं, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 8 साल की हूँ और अपने अच्छे से आराम से ध्यान रख सकती हूँ। तो जब बस मतलब गांव से जब रवाना होती है तो उसे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है रास्ते में, और उन सब को देखकर वो काफ़ी खुश होती है। पूरा जो एंटरटेनमेंट होता है उसको वो अच्छे से हो रहा होता है। तो फाइनली जो बस है वो कहाँ पहुँचती है, सिटी पहुँचती है। तो कंडक्टर उसे तब भी कहता है कि तुम थोड़ा बाहर उतर सकती हो, आराम से इंजॉय कर सकती हो। कहती है नहीं, मुझे तो सिर्फ टिकट दे दीजिए नेक्स्ट रिटर्न का, और मुझे वापस इसी बस से वापस जाना है। मुझे तो सिर्फ क्या करना था, बस राइड करनी थी, बाकी मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं और चीज़ें मतलब खा पी सकूँ। तो बस वो इतना ही कहती है कि मुझे क्या करना है, बस राइड करनी थी, तो उसका वो मुझे मज़ा लेना था और वो मुझे मिल रहा है। इस बात को कहकर वो बस में बैठी रहती है और बस के रिटर्न होने का इंतज़ार करती है। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने उसको उसका टिकट दिया तो उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। कहती नहीं नहीं, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। और बस फिर से स्टार्ट हुई और वहीं से वापस निकल रही थी, क्योंकि वही सेम नज़ारे उसको वापस देखने को मिल रहे थे। Wally was bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. वली बहुत ज़्यादा मतलब वली जो थी वो बोर नहीं हुई थी, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सब ये चीज़ें पहली बार देख रही थी। तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत अच्छी वो फीलिंग्स उसके अंदर थी, एक्साइटमेंट था उसके अंदर। बट जब अचानक उसने देखा कि वो जो गाय थी जो पहले उसको मिली थी और रोड के बीच में वो जो आ रही थी, वही सेम गाय रोड के पास मरी हुई पड़ी थी, क्योंकि शायद किसी गाड़ी के सामने वो आ गई होगी और कोई वाहन बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसलिए उसे टकराकर उसकी डेथ हो गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा, ये वही गाय है जो हम जब शहर जा रहे थे तो हमारी बस के सामने आई थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने अपना सर हिलाया तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। जब इसने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो उसे बहुत उदास वो हो गई और उसने कहा कि कितना बुरा हुआ, कितनी सुंदर सी प्यारी सा जानवर था जो अब अचानक से मर गया है। मतलब उसकी जो सुंदरता थी, उसका जो जीवन था, वो सब उसका खो गया है। कितनी अब डरावनी सी चीज़ लग रही है, मतलब इसकी खून से ये लथपथ है और अब इसका जो शरीर एक तरह से निर्जीव हो चुका है, एकदम डेड हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको जब देखा था तो ये कितनी खुश थी, इतना मतलब उछल उछल के ये भाग रही थी। द बस मूव्ड ऑन. The memory of the dead cow haunted her, dampening her desire. She no longer wanted to look out the window. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." क्या हुआ फिर? बस आगे बढ़ी और मतलब उसके मन में वो गाय वाली जो याद थी वो उसके मन में बार बार आ रही थी। तो जो उसको एक्साइटमेंट था, जो उसको उत्साह था बस के अंदर राइड करने का, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि उसने वो मरी हुई गाय देख ली थी। तो अब उसे विंडो से बाहर देखने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था और वो एकदम शांत होकर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। फाइनली जो बस थी वो गाँव पहुँची 3:40 पर,
और वो अपनी मतलब सीट से खड़ी हुई और जब नीचे उतरी तो कंडक्टर को उसने कहा कि ठीक है, अब आशा है कि मैं आपसे फिर से मिलूँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड her smiling, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। तो कंडक्टर ने कहा ओके मैम, मुस्कुराते हुए उसने कहा और कहा कि ठीक है, जब भी आपका मन हो बस की सवारी करने का तो आप हमारे साथ आ जाना और अपना किराया लाना मत भूलना। शी laughed and jumped down from the bus। वो भी हंसी और बस से कूद पड़ी। Then away she went running straight for home। और अपने घर की तरफ चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from the south street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking। और जब वो घर के अंदर जाने वाली थी तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो जाग चुकी है और उसकी एक चाची जो है उनसे बात कर रही है। वो जो चाची थी वो साउथ स्ट्रीट में रहती थी और वो इतनी ज़्यादा बातें करती थी कि अगर उन्होंने एक बार बोलना स्टार्ट किया तो वो दोबारा चुप नहीं होती थी। तो माँ जो थी उनसे बात करने में व्यस्त थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सैड हर आंट व्हेन वली केम इन। तुम कहाँ थी, उसकी चाची ने उससे पूछा। जब वली अंदर आई तो उसकी चाची ने उससे पूछा कि तुम कहाँ थी। शी स्पोक very casually, not accepting a reply. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation। जो अब वली थी उसने मतलब आंसर दिया ही नहीं था, उससे पहले ही उसकी चाची और उसकी जो माँ थी वो फिर से बातों में मतलब बिजी हो गई, बातें करने में स्टार्ट हो गई। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। उसकी माँ ने उससे कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमारे संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होती रहती है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वैन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी। कहती है और अगर हम किसी चीज़ के बारे में जान भी लेते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि हमें अब क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती ही रहती हैं। ओ यस ब्रेड वली, वली ने सांस ली और कहा हाँ। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। माँ ने पूछा कि तुम क्या कह रही हो। बीच में जब वली ने हाँ कहा तो माँ ने उससे पूछा तुम क्या कह रही हो। ओ सैड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वली ने कहा मैं तो सिर्फ आपकी बात पे हाँ कर रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बिना मतलब नॉलेज के ही घट जाती है और पता ही नहीं चलता हमें कि कब कौन सी घटना घट जाए। तो ऐसा होता है। उसने अपनी माँ की बात पर हाँ किया। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज सैड हर आंट एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नॉज इन टू आवर कन्वर्जेशन जस्ट एज थॉट वी आर ए ग्रोन लेडी। एक छोटी सी लड़की जो चाची ने कहा कि तुम देखो हमारी बातों पे कितना ध्यान दे रही हो, जैसे एक बहुत बड़ी औरत हो गई हो हमारे जैसी, तो हमारी बातों पे इतना ध्यान दे रही हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली इस बात को सुन के हंसने लगी। शी डेंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल बट देन देयर वॉज मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। उसे जो मतलब चाची ने जब से ये कहा कि तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि तुम हमारी बात पर हंसना स्टार्ट करो, मतलब इतनी बड़ी तुम लेडी नहीं हो गई हो कि तुम हमारी बातों पर ध्यान दे रही हो। तो इस बात को सुनकर वली मुस्कुराने लगी और जो वो लोग थे इसकी मदर और जो चाची थे उन्हें नहीं पता था कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे और भी कुछ बात है, क्योंकि वो एक तो अपनी बस राइड कंप्लीट करके आई थी बट जो उसकी एक राइड थी वो कैसे एक दूसरे मतलब थोड़ा सा सैडनेस उसकी राइड के अंदर हुई थी कि उस गाय को उसने जब देखा था तो उसे ये बात भी समझ में आई थी कि जो लाइफ है उसका कुछ भी कभी नहीं पता होता है, कब कौन सी घटना कब कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाए एकदम। मतलब पहले तो जब वो गई थी तो वो काफ़ी खुश भी थी कि उसको बस राइड करने को मिल रही है और दोबारा, और उस गाय को देखकर भी वो काफ़ी खुश थी कि वो गाय कितना एंजॉय कर रही है, कितना मतलब उछल कूद कर रही है। बट फाइनली जब वो सेकंड टाइम वापस आती है तो क्या होता है, वो गाय अचानक उसकी डेथ हो जाती है, मतलब कुछ मिनटों में कुछ हार्स में उसकी डेथ हो जाती है। तो वो वली भी अपनी जब मम्मा और चाची बात कर रहे होते कि लाइफ में कुछ भी ऐसा कभी भी घट सकता है, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सामने हमारी घटना घट सकती है, कोई भी दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें बातें हैं। तो वली भी इस बात को समझ जाती है कि सच में लाइफ का हमें कुछ नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है। जो लाइफ की रियलिटी है
जो डेथ की या एक बर्थ की जो रियलिटी है वो हमेशा सबके साथ होती ही है, तो वो रियलिटी उसे समझ में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down your notebook. Thank you all.